कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने हुनर और आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले दंग रह गए। घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली कई महिलाएं अब आगे बढ़कर अपने कौशल को रोजगार में बदलने की पहल कर रही हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, घरेलू उत्पाद और स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल ने साबित कर दिया कि सही मंच मिलते ही महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बन सकती है। मेरा नमस्कार। लेट हो गए इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए। मैं रीवा के बारे में लाई हूँ कुछ, तो आप लोगों से पढ़ के बताऊँगी, उसके बाद फिर आप लोग के जो सवाल है उसको जवाब दूँगी। रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन। जब भाजपा का विधायक 1 महीने से गायब है तो आम जनता की हालत समझी जा सकती है। भाजपा ने दिन भर देश भर में शिक्षित युवाओं को कटोरा देने का काम किया। रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन है। भाजपा का विधायक जब 1 महीने से गायब हो तो फिर जनता की हालत समझी जा सकती है। पूरे देश में भाजपा ने शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पर कटोरा देने का अभियान रीवा से ही शुरू किया है। प्रदेश में पिछले 22 साल से चल रही भाजपा की सरकार के कार्यकाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। रीवा क्षेत्र में कानून की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल 1 महीने से ज़्यादा समय से लापता है। एक गैंग के द्वारा उनको धमकी का डर उन पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए इस जिले में जब विधायक को एक गैंग डरा कर गायब होने पर मजबूर कर सकती है तो फिर आम जनता की हालत क्या होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। यह बात केवल रीवा की ही नहीं, पूरे प्रदेश में गुंडों का आतंक चढ़ के बोल रहा है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करने में वैसे ही देश में नंबर वन स्थान पर मध्य प्रदेश है। इस प्रदेश में अब महिलाओं पर अत्याचार इतना बढ़ते जा रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के अत्याचार को रोकने का कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा पूरे देश में शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिए अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, इनके पास युवाओं के लिए योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में अब भाजपा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पे हाथ में कटोरा देना चाहती है। इसकी शुरुआत रीवा में विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा ग्राम पंचायत बड़ोवा और हायर सेकेंडरी स्कूल तिवनी में मेधावी छात्राओं को पिछले दिनों कटोरा देकर दी गई है। और रीवा के नदी क्षेत्र किनारे को छल्ले कर दिया गया है। रीवा क्षेत्र में बेलन नदी के किनारे का क्षेत्र अवैध खनन का गढ़ बन गया है। शासन प्रशासन आंख मीच के बैठे हुए हैं। नदी के किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस उत्खनन के कारण कर दिए गए। अवैध उत्खनन करने वाला माफिया सरकार और भाजपा के नेताओं के संरक्षण में पनप रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे उत्खनन को होता हुआ देख रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही से चल रहा अवैध पेट्रोल डीजल का धंधा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में सड़क के किनारे लगी हुई गुमटी में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने का कारोबार पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। इस कारोबार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में में पेट्रोल 108 रुपये लीटर के भाव से मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 95 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से पेट्रोल लाके अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में डीजल का भाव भी 96 प्रति लीटर है और उत्तर प्रदेश में डीजल का भाव 88 रुपये प्रति लीटर है। इन दोनों ईंधन के भाव में बड़ा अंतर होने के कारण अवैध कारोबार पूरी तरीके से फैल चुका है रीवा शहर में। मैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में महिलाओं की हालत है उस पर बात करूँगी कि लगातार जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में नंबर 1 दुष्कर्म में हो रहा है, अत्याचार में दुष्कर्म में हो रहा है। अभी बांसुरी जिले की घटना की जो देखी है, भाजपा विधायक है, भाजपा के पदाधिकारी कार्यक्रम में लगे स्टॉलों पर महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी की, जिसे लोगों ने काफी सराहा। प्रतिभागियों का कहना है कि समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और अब महिलाएं भी पुरुषों के साथ बराबरी से काम कर रही हैं। घर में छुपा हुनर अब उनके परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन रहा है।
आयोजक सुशील खरे ने बताया कि ऐसे आयोजन महिलाओं को आगे आने और अपने कौशल को पहचान दिलाने का अवसर देते हैं। वहीं प्रतिभागी सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि यदि हुनर को सही प्लेटफॉर्म मिले तो महिलाएं अपने परिवार खुद उठा सकती हैं। कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह और आत्मविश्वास सचमुच प्रेरित करने वाला था। बोला है और होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सदन में बैठने का कोई हक नहीं है। यूजीसी कानून पर क्या कहना है आपका? यूजीसी में आप ये देखिए कि विपक्ष अभी सदन में सदन चल रहा है, आप यूजीसी पहले क्यों लेकर आए? आप हमसे चर्चा करते, हम विपक्ष में बैठता, उसके लाभ और हानि हम दोनों चीज बताते, उसके बाद आप कुछ करते तो हम उनके साथ में रहते। अब ये तो बोर्ड में चला गया, अब तो ये कोर्ट में चला गया ये मामला, तो अब अभी तो जो कोर्ट फैसला करेगी वो करेंगे। मैम कमेटी में दिग्विजय जी भी तो थे, अध्यक्ष थे अभी तो, लेकिन अभी पास करने वाली सत्ता पार्टी थी, हमसे तो कोई चर्चा हुई नहीं। सदन का क्या होता, 4 दिन 8 दिन आप वेट कर लेते, सदन चालू होने वाला था, संसद भी चालू होने वाला था, विधानसभा भी चालू होने वाली थी, करते हम चर्चा करते ना, चर्चा की बात करते। दिग्विजय सिंह की कमेटी के उसके अध्यक्ष थे मैडम, उनके मौजूदगी में कानून लाया गया। अकेले वो नहीं थे, उनके साथ काफी लोग थे, जैसे बीजेपी के लोग भी थे उसके अंदर, बीजेपी के भी लोग भी थे, कांग्रेस के भी लोग थे, अध्यक्ष बीजेपी के लोग भी थे, तो उनसे भी तो बात करें। सत्ता तो बीजेपी की है। क्या कई खंडों में बांटने की राजनीति देश में चल रही है? बिल्कुल चल रही है। पिछले 11 साल से आप बात करेंगे, अलग अलग धर्मों के नाम पे जो लगातार दंगे हो रहे हैं, और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होता है। जब भी हिंदू मुस्लिम किया जाता है, जब भी धर्म के नाम पे राजनीति होती है, उसका फायदा, जब कोई चुनाव आने वाले था कहीं ना कहीं एक दंगा हो जाता है और उसका फायदा भाजपा को हो जाता है।